Hello bachcho, let's start the question. The question says the sporophyte in Funaria is option A, the dominant and the main phase of the plant body. Option B, differentiated into distinctive foot, seta and capsule. Option C, parasite on gametophyte, or is it option D, both A and C? Let's start with our key concept. The key concept of this question is Funaria. Funaria. नाउ फिनोरिया जो है वो बिलोंग करता है टू द डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के डिवीजन से ये बिलोंग करता है। और फिनेरिया जो है ये कंसिस्ट करता है तीन चीजों का। एक, सबसे पहला फुट, दूसरा सीटा एंड तीसरा इज कैप्सूल। फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जो आपका स्पोरोफाइट फेज होता है फिनेरिया का, स्पोरोफाइट sporophyte phase of Funaria. It includes एक तो embedded structure, a long curve, a long curve responsible for conduction. किसके लिए? Conduction के लिए. And next है एक terminal bag like structure जो क्या करता है? It produces spores. ठीक है, तो ये है हमारा स्पोर फाइट फेज ऑफ फुनेरिया। अब क्या क्या होता है तो देख लेते हैं, तीन पोर्शन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है फुट। फुट क्या है? ये आपका बेसल पोर्शन है। बेसल पोर्शन किसका? ऑफ स्पोर सैक। बेसल पोर्शन ऑफ स्पोर सैक। ये एक स्मॉल कॉनिकल एंड एम्बेडेड है एपेक्स ऑफ द फीमेल ब्रांच में। नेक्स्ट है हमारे पास सीटा। अब सीटा क्या है? तो सीटा एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्लेंडर शेप का होता है। लॉन्ग स्टॉक स्टॉक लाइक स्लेंडर इन शेप। स्टॉक जैसा होता है और स्लेंडर होता है शेप में। और ये क्या बियर करता है? इट बियर्स कैप्सूल। कैप्सूल एट इट्स टिप। इसकी टिप पे क्या होता है? इसकी टिप पे कैप्सूल होता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? सबसे पहला तो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट इज इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स ये किसको कंडक्ट करता है? ये वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करता है टू दी डेवलपिंग कैप्सूल। डेवलपिंग कैप्सूल। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, दैट इज कैप्सूल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है टर्मिनल एंड पे। टर्मिनल एंड पे। ये आपका ग्रीन इन कलर होता है। इट इज ग्रीन इन कलर। ग्रीन इन कलर। बट जब मेच्योर हो जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? इसका कलर हो जाता है ऑरेंज कलर का। ये कवर्ड होता है विद अ कैप। एक कैप से कवर्ड होता है। उस कैप का नाम है कैलेप्ट्रा। कैलेप्ट्रा। ये एक कैप है जिससे कवर्ड होता है। अब हम फिनेरिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। फुनेरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे लीव्स प्रेजेंट होती है।
ये हमारी लीव्स हैं और नीचे की तरफ रूट्स प्रेजेंट होता है। हम इसकी नेमिंग करते हैं। दिस इज नोन एज कैप्सूल, दिस इज नोन एज सीटा, these are the leaves, this is our main axis, main axis, rhizoids, rhizoids roots में इतना पोर्शन कहलाता है gametophyte, gametophyte, and from here to here it is known as sporophyte. This is a structure of funaria. funaria funaria को हम bonfire moss भी बोलते हैं, bonfire moss, एंड दूसरा नाम है इसका कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड मॉस। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द डोमिनेंट एंड द मेन फेज ऑफ द प्लांट बॉडी। जो स्पोरोफाइट है वो फ्यूनेरे का डोमिनेंट एंड मेन फेज बॉडी है, तो दिस इज इनकरेक्ट। जो डोमिनेंट एंड मेन फेज बॉडी है फ्यूनेरे का, उसको हम बोलते हैं लीफी गैमेटोफाइट, लीफी गैमेटोफाइट। तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, डिफरेंशिएटेड इनटू डिस्टिंक्टिव फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो हमने देख लिया था इसके 3 पार्ट, ये हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट मतलब है कि ये जो है टोटली डिपेंडेंट है ऑन गैमेटोफाइट, उसके न्यूट्रिशन के लिए। तो हेंस जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।